जय श्री विष्णु। हरिओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी दिव्य और अत्यंत फलदायी व्रत कथा लेकर आए हैं जिसे सुनने मात्र से पापों का नाश होता है और जिसका व्रत करने से कर्ज से मुक्ति, दरिद्रता का नाश, पितृदोष शांति और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे षटतिला एकादशी, जिसे कई स्थानों पर पशतिला एकादशी या तिल एकादशी भी कहा जाता है। षटतिला एकादशी का महत्व। ये एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन तिल के 6 प्रकार से उपयोग करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। षटतिला एकादशी की पौराणिक कथा। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मात्मा राजा रहते थे। राजा भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे और पूरे विधि विधान से व्रत पूजन करते थे। परंतु उनके राज्य में एक समस्या थी। राजा और रानी को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी और साथ ही राज्य में धन, सुख और शांति का अभाव रहने लगा था। राजा बहुत चिंतित हुए और उन्होंने ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने ध्यान लगाकर बताया कि हे राजन, आपके ऊपर और आपके वंश पर पितृ ऋण और तिल ऋण है। इसी कारण आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि इस ऋण से मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत। तिल के 6 उपयोग का विधान। ब्राह्मणों ने राजा को बताया कि इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तिल मिले जल से स्नान करना, भगवान विष्णु को तिल अर्पित करना, तिल से हवन करना, तिल का दान करना, तिल मिला भोजन या प्रसाद ग्रहण करना, तिल से पितरों का तर्पण करना। राजा और रानी ने पूरे श्रद्धा भाव से षटतिला एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की, तिल का दान किया और पितरों को तर्पण दिया। व्रत का फल। दोस्तों इस व्रत के प्रभाव से राजा के जीवन से कष्ट दूर हुए, राज्य में सुख शांति आई, धन धान्य की वृद्धि हुई और पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त हुई। तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से षटतिला एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी की पूजा विधि संक्षेप में। दोस्तों अब जानते हैं इसकी सरल पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, तुलसी पत्र अर्पित करें, दीप धूप नैवेद्य अर्पित करें, विष्णु सहस्रनाम या एकादशी कथा का पाठ करें। यदि संभव हो तो निर्जल या फलाहार व्रत रखें। क्या दान करना चाहिए? तिल, काले तिल, अन्न, वस्त्र, जरूरतमंदों को भोजन। दान करते समय मन में ये भावना रखें कि ये दान भगवान विष्णु को समर्पित है। क्या नहीं करना चाहिए? झूठ बोलना, क्रोध करना, मांस मदिरा सेवन, चावल और दाल खाना, निंदा और अपशब्द। दोस्तों षटतिला एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि और पितरों की तृप्ति का पर्व है। जो भी श्रद्धा से ये कथा सुनता है और व्रत करता है उसके जीवन से कर्ज, दरिद्रता और बाधाएं दूर हो जाती हैं। अंतिम निवेदन, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पवित्र कथा को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय श्री विष्णु। हरि बोल।